SC/ST आरक्षण को नवीं अनुसूची में डालना होगा। अगर ये सरकार नहीं डालती है तो इनकी भी हाल उन्हीं की तरह करना होगा। साथियों, हम अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बाबा साहब जिंदा है। साथियों, इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट मैं आज के मुद्दे पर आता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इतनी भीड़ सड़क पर उतरी है तो क्यों उतरी है। कुछ लोगों को पता भी है, फिर भी वो कहते हैं की बातें हो, सब झंडा उतरा है। तो सुन लीजिए, ये बात जो आज आप देख रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आपने अपने आप में सुधार नहीं किया, अगर आपने अपने चार चरित्र और रवैये में सुधार नहीं किया, तो ऐसा नहीं हो कि इस देश की शोषित 90% आबादी आपकी वो हाल कर देगी कि आप कहीं शरण लेने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए इस तरह की मुंह से बातें बोलना, अपने आप में घमंड रखना, ये आपके बर्बादी की जड़ है। आप याद रखिए, 25 साल से देश के प्रधानमंत्री के पद पर काबिज व्यक्ति को एक अटैची लेकर देश छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ सकता है। तो आप भूल जाइए, मत छेड़िए महाराज चौहरमल के वंशजों को, सम्राट अशोक के वंशजों को, पेरियार फूले के वंशजों को मत छेड़िए। अगर हम कलम उठाएं या हथियार उठा लें तो दोनों में से हमारा जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन हम बुद्धवादी भी हैं और जरूरत पड़ने पर युद्धवादी हैं। हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपको बल्कि इस भारत देश में हमने शरण दिया है। आप हमारी ही धरती पर रह रहे हैं, लेकिन बार बार चेतावनी देते हैं कि ऐसा मत कीजिए। हम लोगों को प्रेरणा करेंगे तो इसका अंजाम आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे समाज के साथ हुआ तो आपने चुटकी लेने का काम किया। हमें दुख है किसी के साथ नहीं हो, लेकिन आपको दुख है कि आपके साथ होता है तो आपको दुख होता है, हमारे साथ होता है तो आपको दुख नहीं होता है। ये भ्रम निकालिए। साथियों, आज जो ये प्रदर्शन है, 1 अगस्त 2024 यानी इसी महीना में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो SC/ST को आरक्षण मिलता है उसमें वर्गीकरण होगा और उसमें क्रीमी लेयर लाया जाएगा। ये समझना हमको कि वर्गीकरण क्या है और क्रीमी लेयर क्या है। उससे पहले हमको ये जानना है कि आरक्षण क्या है। इस देश में जाति व्यवस्था है, छुआछूत है, भेदभाव है। एक और ऐसे लोग हैं जिनके पास सारी चीजें हैं, सभी साधने मौजूद हैं, तो एक और ऐसे लोग हैं जो दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं। इस देश की जो बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये जो सड़कें देख रहे हैं, जितने भी विकास हो रहे हैं वो उनके खून पसीने से हुआ। उन वर्गों में से हम लोग आते हैं, लेकिन हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। इस देश में आज से 40 साल 50 साल पहले हालत ये थी कि हम स्कूलों में जाकर पढ़ नहीं सकते थे, स्कूलों से हमें भगा दिया जाता था। और ये